बच्चों, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ईडी एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सब थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि मेरे साथ में अपने फिजिक्स वाले टीचर राहुल सर क्यों खड़े हैं। देखो बच्चों, आज हम दोनों आप सभी के समक्ष इसलिए आए हैं, आप हम सबको वीडियोस में देखते रहते हैं जिसमें हम आपको आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स के सबकी वीडियोस में अलग अलग कंटेंट पढ़ाते रहते हैं। लेकिन अभी देखो, अब आपके स्कूल में एग्जाम्स वगैरह स्टार्ट होना चालू हो गए होंगे, सीजन स्टार्ट हो गया एग्जाम्स का, ठीक है। और उसके बाद में आपको मन में ये डर रहता होगा कि यार हमारा एग्जाम का जो पैटर्न है वो कैसे आने वाला है, मतलब फिजिक्स में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे हमारे सर, केमिस्ट्री में कैसे पूछेंगे, बायो में कैसे पूछेंगे, ठीक है। और अब मान के चले अपन, जैसे काफी जो अच्छे स्कूल्स होते हैं मोस्टली वो तो क्या है, सीबीएसई का जो एक्चुअल पैटर्न है, मतलब सीबीएसई का कुछ पैटर्न है कि केमिस्ट्री कितने क्वेश्चंस पूछने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप कितने रहेंगे, फिजिक्स के कितने पूछे हैं, सब्जेक्टिव टाइप कितने रहेंगे, कितने मार्क्स के रहने वाले हैं, वो एज इट इज पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आज हम आपको यही पैटर्न दिखाने वाले हैं कि सीबीएसई एक्चुअल में क्वेश्चंस पूछता कैसे है, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, इजी रहते हैं, टफ रहते हैं, या फिर कहां कहां से आते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन आज का वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा पेपर का कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, वो आपको राहुल सर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये लीजिए सर। हेलो बच्चों, तो जैसा कि सर रितेश सर ने बताया कि हम लोग यहाँ पे सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया है 2023 और 24 के लिए, वही हम लोग देखेंगे कि क्या पैटर्न है, कौन से मिस टोटल कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, फिर कितने एमसीक्यू होने वाले हैं, ये सभी हम लोग डिटेल में देख रहे हैं, ठीक है। सैंपल पेपर है 086 है ना, ये आपको फिल करना रहता है बच्चों, आप इसका टेंशन न लो। जो आपका एग्जाम है बच्चों वो कितने टाइम का है, 3 आवर का है ना। और इस टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे आपको, मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे चलिए देखते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं बच्चों आपको। तो पहला आपको इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ना है बच्चों, उसके बाद ही क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए जाना है ना। हम लोग यहाँ पे आपको पहले से ही बता दे रहे हैं, तो आपको यही इंस्ट्रक्शन सिमिलर मिलने वाला है, तो आपको टेंशन तो नहीं लेना है, ठीक है। क्या क्या इंस्ट्रक्शन है सर, तो देखिए पहला क्या इंस्ट्रक्शन है सर, कि जो टोटल क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, 39 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और कितने सेक्शन है, 5 सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए बच्चों, जो सभी क्वेश्चन आपको क्या है, कंपलसरी है, मतलब कि 39 के 39 क्वेश्चन आपको कंपलसरी है। लेकिन इसमें से बच्चों आपको क्या कुछ इंटरनल चॉइसेस मिले हुए हैं, है ना। प्रोवाइडेड सम मींस यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइसेस मिले हैं, जिसमें से आपको जो आपको इजी लगेगा उसमें से वो आपको सॉल्व करने हैं, है ना सर। बाकी फिर सेक्शन ए में देखिए टोटल कितने क्वेश्चन है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या करना होता है बच्चों, बस 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको जो सही ऑप्शन है उसको टिक करो। मींस टिक क्या करना है, जैसे ABCD में से ए ऑप्शन आपका सही है तो ए ऑप्शन लिखो, और उसके बाद जो सही आंसर है वो भी आप लिख दो पेपर में, बस इतना सा लिखना है। तो सबसे सही जो है आपका बच्चों यही वाला क्वेश्चन है, मतलब आप एक वर्ड लिखो, आपको 1 नंबर मिल गए, सबसे इजी। ओके सर। सेक्शन बी में देखिए बच्चों, सेक्शन बी में कितने टोटल 6 क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप के, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं बच्चों, 2 मार्क्स, ठीक है। और इसका जो आंसर आपको लिखना है बच्चों वो टोटल मींस 30 to 50 वर्ड में लिखना है। ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब एक आपको गिन गिन के लिखना है, मतलब इसके अराउंड रहे, 3 से 4 लाइन मींस 2 से 3 लाइन रहे आपका, उसके अराउंड लिखना है। ऐसे ये नहीं कि आपको वहां पे काउंट करके लिखना है, ठीक है। और टू द पॉइंट आप आंसर लिखोगे बच्चों, मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना बच्चों। अभी हम लोग ये जो सैंपल पेपर है ना उसको सॉल्व भी करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का कितना आंसर आपको देना है, तो आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो हाँ, फिर सेक्शन सी आता है बच्चों। सेक्शन सी में टोटल कितने हैं, टोटल 7 शॉर्ट आंसर टाइप के ये भी क्वेश्चन है, जिसमें से आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे बच्चों आपका वही कितने वर्ड में आंसर देना है आपको, 50 to 80। फिर से मैंने बोला बच्चों आपको काउंट नहीं करना है, बस उसके अप्रॉक्स में आपको लिखने हैं। मींस जो पूछा जाएगा आप क्लियरली उसको लिखोगे, उतने ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ओके बच्चों, ये ज्यादा है। यहाँ पे आपको 3 लॉन्ग आंसर टाइप मिलेंगे क्वेश्चन, है ना। और हर एक क्वेश्चन का वेटेज कितना होगा, मतलब कितने मार्क्स के होंगे, 5 मार्क्स के तीनों होंगे, ठीक है। जिसका आपको आंसर करना रहता है कितने, 80 to 120 वर्ड्स में, नियर अबाउट, ठीक है बच्चों। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ई,
जिसमें से फिर से आपके 3 क्वेश्चन रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये ना बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ये आपको कोई केस बेस्ड स्टडी आपने नाम सुन रखा होगा, तो कोई एक सिचुएशन दिया रहेगा, उसके हिसाब से आपको वहां पे आंसर करना रहेगा। कई क्वेश्चन दिए रहेंगे, है ना, मतलब आपको थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए बच्चे बोलते हैं हम लोग कि जब आप पढ़ो तो कॉन्सेप्ट को आप केवल पढ़ के खाली मत हो जाओ, है ना, उसके बारे में सोचो, उससे रिलेटेड जो आपके आसपास फिनोमेना हो रहा है उनके बारे में सोचो, है ना, क्योंकि साइंस का पेपर ऐसा ही है बच्चों। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, हमारा सेक्शन स्टार्ट हो गया। अब ये रितेश सर बताएंगे, ये केमिस्ट्री दिख रहा है मुझे तो। देखो बच्चों, जैसा कि सर ने बताया था अपने को, सेक्शन ए था अपना ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब अपने एक क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन के बीच में एक आंसर छुपा हुआ है, 1 नंबर का आंसर है, अपने को बस पता लगाना है कौन सा आंसर है। या तो खुद की मेहनत से लगाएं या फिर सामने वाले के में से टाप के लगा लें, बस आंसर ढूंढना है अपने को। ठीक है, नहीं आने वाला, लेकिन हमारे बच्चे जो है वो पढ़ने वाले हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो बस मजे के लिए हम लोग बोल दिए आपको। ठीक है, चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो कैसा क्या लिखा है कि क्वेश्चन तो चलो अपने को दिख रहा है कि इसमें ये ट्यूब्स वगैरह है, तो बच्चा समझ रहा है कि ये क्वेश्चन मेरा केमिस्ट्री का है। ठीक है, और वही सिंपल जैसा पैटर्न मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, इस 4 ऑप्शन में से अपने को एक आंसर ढूंढ के लाना है और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अभी तो बच्चों ये सब अभी हम लोग इसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। केमिस्ट्री वाले सर अलग से केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे, मैं फिजिक्स के सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगा, बाकी बायोलॉजी वाली मैम जो है वो बायोलॉजी के भी सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। होता क्या है बच्चों कि कई टीचर ना जो आपका हाफ ईयरली आने वाला है इसमें से यही क्वेश्चन उठा के दे देंगे, तो अगर आप लोग इसको पढ़े रहोगे, इसके सोल्यूशन जानते रहोगे, तो आपको वहां पे फायदा कर जाएगा, है ना। तो अभी तो बस हम लोग देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट मींस टॉपिक से आए हैं। ठीक है, चलो तो ये जरूरी नहीं बच्चों की मतलब जिस टॉपिक से अभी टच किया है तो एग्जैक्टली वही मतलब सैंपल पेपर बोलने का मतलब बच्चों ये है कि ये पैटर्न मींस यही रहेगा कि इतने सेक्शंस रहेंगे, इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, इतने शॉर्ट आंसर रहेंगे, इतने, है ना, इतने लॉन्ग आंसर रहेंगे, ये चीजें आपका डिक्टो रहेगा। बाकी आपको ये नहीं कि यही क्वेश्चन आपको सीधे सीबीएसई वाले एग्जाम में मिलने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है बच्चों, लेवल यही रहेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें से थोड़ा सा इजी भी हो सकता है इससे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इससे थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो अपने को टेंशन नहीं लेना है, अपने को तो अच्छे से पढ़ाई कंटिन्यू करना है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ सर मैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का था, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन द कलर ऑफ सॉल्यूशन, ये वापस से अपना क्वेश्चन आ गया केमिस्ट्री का, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में आया फिर ये फार्मूला दिख रहा है केमिस्ट्री का। मतलब बच्चों आप एक चीज नोटिस करो कि जब आपके क्वेश्चन अगर एक केमिस्ट्री का आएगा तो बैक टू बैक फिर आपसे क्वेश्चन केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं केमिस्ट्री का पूछ लिया, फिजिक्स का पूछ लिया, बायो का पूछ लिया और आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। सीरीज में क्वेश्चन आएंगे, लगातार रहेंगे, मींस आपको एक के बाद एक। और ऐसा मैं देख रहा हूँ सर कि केमिस्ट्री से ही स्टार्ट हो रहा है। जनरली पेपर आपका केमिस्ट्री से स्टार्ट होता है और बच्चों केमिस्ट्री आसान होती है, इसलिए अपनी शुरुआत हो रही है बढ़िया अच्छे से। श्री गणेश करेंगे पेपर को नंबरों के अच्छे साथ में, तो धीरे धीरे अपने अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, सही कह रहे हैं सर। आगे देखो फोर्थ क्वेश्चन, ये भी केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री के बहुत से क्वेश्चन बिल्कुल, और बच्चे हमारे सर सारे आंसर करके आएंगे, बहुत सिंपल है। ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, 5th नंबर, वापस से एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर, फिर से केमिस्ट्री का क्वेश्चन, एलिमेंट एम, फिर से 7 नंबर हो चुके हैं अपने केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। अच्छा, जनरल फूड इज ब्रोकन, ये क्वेश्चन सर आपको समझ में आ रहा है? नहीं सर, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये क्वेश्चन बायो का है। जाहिर सी बात है सर, बच्चों मैं फिजिक्स, ये केमिस्ट्री के सर, है ना। अगर जो नहीं समझ में आ रहा है तो वो कौन सा है? बायो का क्वेश्चन है। नहीं, ऐसा लग रहा है मतलब ऑर्गेनिज्म वगैरह फूड वगैरह की बात कर रहे हैं तो अपने को समझ में आ रहा है, बायो का क्वेश्चन है। यहाँ पे फिर से बायो का क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन फिर से बायो, क्वेश्चन भी आपका बायो, 10th क्वेश्चन बायो है। फिर यहाँ पे फिर से बायो, प्लांट्स वगैरह के बारे में, फिर ये भी आपका बायो है। ये क्वेश्चन आया फिजिक्स का, ये बच्चों आया पहला क्वेश्चन फिजिक्स का, 30 नंबर मीन 7 क्वेश्चन तो किसके थे? केमिस्ट्री के। फिर 6 ऑब्जेक्टिव किसके आए? बायो के। अभी 13 नंबर से आपका क्या है? फिजिक्स स्टार्ट हो गया बच्चों। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो गया। बाकी सर नेक्स्ट देखते हैं। ये भी बच्चों फिर से वही
एटमॉस्फेयर में एक लाइट स्ट्राइक हो रही है और सुटेबल साइज के पार्टिकल से स्ट्राइक होने के बाद पूछ रहा है क्या फिनोमेना। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, है ना। ये आपका फिर से यहाँ पे ये जब आवर इन्वायरमेंट चैप्टर है बच्चों उसमें से है ना। तो ये भी आपका बोल सकते हो कि बायोलॉजी वाले ही कवर करते हैं। यहाँ पे फिर से आपको बच्चों बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है ना। ये भी आपका बायो तो सर बच्चा जानता है। हाँ, ये पेपर तो बहुत मीन्स इजी रहने वाला है बच्चों, अगर आप अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हो पढ़ाई को, है ना। ये तो हमारा केमिस्ट्री अब ये आया बच्चों फिर से ये क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर अब 20 तक जो 4 क्वेश्चन होने वाले आपके, ये बच्चे अच्छे क्वेश्चन है। अच्छा क्या है सर इसमें, ये है कि इसमें बच्चों एजर्सन रीजन है, मतलब आपको 2 स्टेटमेंट दिए रहेंगे। पहला स्टेटमेंट एजर्सन के नाम से बोला जाता है बच्चों, है ना। आपको चेक करना होगा कि ये सही है कि नहीं। तो अगर आप पढ़ो स्टेटमेंट, अगर आपको सही लगे ठीक है, फिर आप रीजन पढ़ो क्या वो भी सही है। तो पहले तो आप डिसाइड करो कि जो दोनों आपको स्टेटमेंट दिए वो दोनों सही है कि नहीं। अगर सही है तो फिर आपको देखना होता है कि जो ए वाला है मीन्स जो एजर्सन है ना, और जो रीजन दिया गया है उसके लिए वो सही है कि नहीं, मीन्स करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि नहीं। अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन देगा तो ऑप्शन ए सही होता है। अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे, अभी तक क्या दोनों सही है तब की बात कर रहा हूं कि दोनों सही है और जो है रीजन जो है सही दिया गया है, जो ऊपर स्टेटमेंट दिया गया है, तो आप क्या बोलोगे ए ऑप्शन सही है। नहीं तो आपको बी ऑप्शन सही बोलना है अगर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। मतलब कि ए स्टेटमेंट कुछ और के बारे में बात करे, बी स्टेट जो आपका रीजन जो दिया है वो किसी और चीज के बारे में बात करे, लेकिन दोनों सही हो, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, बी ऑप्शन। लेकिन हाँ इसमें से मान लो एजेंसा सही है रीजन गलत है तो सी ऑप्शन, अगर फिर वही आपका एजेंसन ही गलत है बस रीजन सही है तो डी ऑप्शन। तो बहुत मिस ट्रिकी है बच्चों ये, है ना। तो थोड़ा इसके लिए आपको ध्यान से पढ़ के आंसर करना होगा। फिर से यही यहाँ बायो सा क्वेश्चन है, वही एजेंसा रीजन टाइप का ही, है ना। हाँ ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कि ए कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर, द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल डिक्रीजेज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द वायर इज इंक्रीज। सही बात है सर, है ना, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि स्ट्रेट वायर के वजह से जो भी करंट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके आसपास, उसमें अमाउंट ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बच्चों इसका सोल्यूशन अपन हम लोग देखने वाले हैं डिटेल में, तो अभी आज हम लोग इसके आंसर पे नहीं जाते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल है ना, वही बायो का, ठीक है। तो टोटल आपके बच्चों एमसीक्यू के तो हो गए 20 क्वेश्चन। इसके बाद आपका आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है। अच्छा सर, एक बार सेक्शन बी पे मूव करने से पहले आपसे एनालिसिस करना चाहूंगा कि जैसे 20 क्वेश्चन अपन ने किए, तो अगर एवरेज बच्चा है जिसने अच्छे से पढ़ाई की है तो मतलब कितने नंबर तो ला ही सकता है। मतलब अगर आप देखें तो केमिस्ट्री तो सर सिंपल था। फिजिक्स के भी मतलब जो 4 क्वेश्चन थे वो भी एकदम सिंपल थे बच्चों, ठीक है। अगर मैं ऑन एन एवरेज बोलूं तो 20 में से तो मतलब 16-17 मार्क्स तो किसी के मतलब कहीं नहीं गए हैं, मतलब वो जो आप सही करोगे। और बाकी तो एवरेज बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, है ना, जो बस केवल अपना अच्छे से कंटिन्यू करा है। जो थोड़े से होशियार बच्चे हैं तो वो 20 के 20 कर सकते हैं सर। बहुत इतना टफ नहीं बच्चों, ये कंपटीशन थोड़ी है, ये तो आपके पास बोर्ड के एग्जाम है। तो बच्चों वो अगर आप अच्छे से कंटिन्यू करे हो पढ़ाई को तो आप जरूर अच्छा करोगे। ठीक है, सेक्शन बी में मूव करते हैं और सेक्शन बी में आते हैं अपने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसमें अपन 2 नंबर में इनके आंसर देने वाले हैं। हाँ ठीक है, तो कितने 21 से 26 मतलब 5-6 क्वेश्चन जिसमें बीच में आएंगे। और यहाँ पे देखिए फिर से पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री का, शुरुआत केमिस्ट्री से होती है फिर से। हाँ फिर यहाँ पे पोस्ट फिल्ट्रेशन, ये बायो का क्वेश्चन है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये बायो क्वेश्चन आपका है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये देखो सर, वो इंटरनल चॉइस का जो एक्सप्लेन कर दीजिए जो आप बता रहे थे, जैसे रखा है। अब जैसे बच्चों यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको देखो वो शुरू में तो आपको उसने बोला कि सभी क्वेश्चन जो है कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पे इसने 23 के लिए 2 क्वेश्चन दिए हैं। तो आप पहला पढ़ो कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इन ह्यूमन बॉडी। ये अगर आपको आ रहा है सही से बहुत अच्छे से तो आप इसका आंसर करो, नहीं तो आप इसके अलावा 23 के लिए दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो, क्या व्हाई डू द आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल। ठीक है, तो आपको जो इन दोनों में से सही लगे उसको आपको कर देना है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। 24 फिजिक्स। जाहिर सी बात है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिख रहा है फिजिक्स। और सर देखते हैं जल्दी थोड़ा आगे। फिर से
आपका यहाँ पे बच्चों देखो सोलेनॉइड है ना, उसमें करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और बाकी आपका इसमें भी देखो आप 2 क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपको ए पार्ट में मीन्स एक आपका यहाँ पे एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, उसको कट किया जा रहा है, ठीक है। फिर आपको उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ के आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। अगर आपको ये पार्ट आ रहा है तो सही है, नहीं तो आप इसके लिए आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। मतलब 25 में ही 2 क्वेश्चन है जिसमें से बस आपको एक का आंसर करना है। बायो का क्वेश्चन है बच्चों, जाहिर सी बात है। 26 इसमें सर नेगेटिव मार्किंग होती है क्या, मतलब इससे नहीं बच्चों, कहीं पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको तो मैं बोल रहा हूँ ना, सबसे पहले आप क्या करो, बहुत सही सवाल आपने पूछा है सर। सबसे पहले आप क्या करो, जो आपको अच्छे से आ रहा है क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद फिर आपको जो भी मिस उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कुछ आता है आप लिख के आओ, ठीक है बच्चों। अगर आप कुछ भी थोड़ा बहुत लिखोगे, स्टेप मार्किंग का भी सीबीएसई का है, हाँ, तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे बच्चों। चाय नाश्ता तो मिल ही जाएगा। हाँ ठीक। पूरा क्वेश्चन 27 to 23 सेक्शन सी, जिसमें 3 नंबर्स के सभी क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए इसमें भी शुरुआत केमिस्ट्री से, फिर से माशाल्लाह तगड़ा चीज है। हाँ केमिस्ट्री मतलब बच्चों स्टार्ट श्री गणेश आपका जो हो रहा है वो केमिस्ट्री से ही हो रहा है ना। नेक्स्ट देखते हैं 28 वही, फिर ये भी केमिस्ट्री का ही है, केमिस्ट्री विद चॉइस। हाँ, ए कर लो या बी कर लो। इसमें आपका इंटरनल चॉइस दिया है। 28 के में आपको 2 ऑप्शंस हैं। आप कुछ सोचो सीबीएसई अपनी कितनी हेल्प करना चाह रहा है यार। हाँ। मतलब 2 ऑप्शन दे रहा है कि भैया ये नहीं आ रहा तो वो कर ले, वो नहीं आ रहा तो ये कर ले, तो कुछ तो कर लो दादा नौर। अब तो समझ रहे हो आप? सही बात है, कुछ तो करो। हाँ आगे बढ़ते हैं। 29 हाँ, we are advised to take adverse salt in our diet by doctor justified important in ये our बायो का ही है। bio question। हाँ, what is the probability of a girl, ये भी बायो का ये की क्वेश्चन, बायो का, ठीक है। मींस 3 नंबर में बायो का ही चिपका दिया, ठीक। और ये फिजिक्स, ये फिजिक्स का, यहाँ पे बच्चों आपको देख ही रहे हो, एक लाइट इंटर कर रहा है। यहाँ पे एक सर्कुलर आपका ग्लास है, ग्लास है, इसमें लाइट इंटर कर रहा है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया गया है। टेंशन नहीं लेना बच्चों, अभी हम लोग इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं काफी डिटेल में, ठीक है। फिर से यहाँ पे पूछ रहा है स्टेट द लॉ एंड एक्सप्लेन द हीटिंग इफेक्ट, है ना, कि आपको बताना है कि हीटिंग इफेक्ट का जो लॉ है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, ठीक है। बाकी फिर आपको रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है ये भी आपको पता है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। फिजिक्स का तो मेरे को लग रहा है बहुत इजी है। फिर से यहाँ पे अब देखो एक फिजिक्स का ही फिर से क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कि अनन्या रिस्पॉन्डेड टू द क्वेश्चन व्हाई डू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद द मेटालिक बॉडी आर कनेक्टेड टू द मेंस थ्रू ए 3-पिन प्लग। अपन देखे बच्चों, है ना, कि जो ये डोमेस्टिक वायरिंग वाला आपका टॉपिक है बच्चों, उससे घर में हमारे जो वायरिंग की जाती है तो आप देखोगे उसमें 3 प्लग रहता है, तो वही वो पूछ रहा कि क्यों। तो इसका सर सोल्यूशन हम लोग तो देखने वाले हैं बाद में। नेक्स्ट करिए, ये भी फिजिक्स का, मतलब बहुत इजी। फिजिक्स तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा इजी पूछ दिया इस बार मिस ऐसा इस वाले में। अब आई होप कि आपका सीबीएसई का जो मेन पेपर है उसमें भी ऐसा ही हो। ऐसा जरूरी नहीं बच्चों, है ना, कि हम लोग जो बोल रहे हैं वही कि ऐसा ही आने वाला। ऐसा बस यहाँ पे ये है कि इस लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं। जितने यहाँ पे क्वेश्चन हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, उतने क्वेश्चन मिलने वाले हैं। लेवल बस थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। ठीक है। सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर। यहाँ पे फिर से आपको बच्चों, अब यहाँ पे आपको ये सिचुएशन बेस्ड है, मीन्स आपको एक कहानी बना के अब देगा। देखिए यहाँ पे दिया भी है आपका सर, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि रहमत ना ऐसे रिएक्शन की मेथेन क्लोरीन में ऐसा, ये सब एकदम एक कहानी बना के आपको दिया गया है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री ही दिख रहा है सर मुझे तो केमिस्ट्री तो बहुत ज्यादा दिख रहा है। हाँ, ये आपका बायो का है क्वेश्चन। ठीक है। फिर ये फिजिक्स का, मतलब आपको 3 उसमें थे, सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन है बच्चों, 5 मार्क्स के, है ना, मैंने बताया। तीनों में चॉइसेस हाँ, तीनों में चॉइसेस भी हैं। यहाँ बायो में चॉइस, फिजिक्स में चॉइस, बायो में चॉइस। हाँ, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन बस सर इसलिए क्योंकि अगर 5 मार्क्स का जिसको नहीं आया तो उसका छूट जाएगा। तो इसलिए वो सीबीएसई चाहता है कि आप करो, आप नंबर पाओ, मेरे से ले जाओ, है ना। फिर भी नहीं लाओ तो देखो बात। हाँ, क्योंकि अब वो सर क्वेश्चन दो में से एक करना है आपको इसमें, और उसमें भी सर पार्ट्स है, कई पार्ट्स है। हाँ, सेक्शन ई, हाँ, सेक्शन ए केस बेस्ड स्टडी जिसको अपन लोग बोलते हैं बच्चों, ठीक है, कि एक आपको सिचुएशन के हिसाब से आपको वो क्वेश्चन दिया होगा, है ना, पैराग्राफ दिया होगा, एक सिचुएशन दिया होगा, उसके हिसाब से
3-4 छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। जैसे सर ये तो आपका केमिस्ट्री का है 37 ना? क्वेश्चन केमिस्ट्री का, 3 क्वेश्चन है तो एक ऑब्वियसली एक हाँ। फिजिक्स एक बायो केमिस्ट्री का। यहाँ पे है आपको उसमें चॉइस है हाँ, इसमें भी फिर से आपको चॉइस है एक क्वेश्चन में, और फिर एक 38 बायो है ना? ये भी केस बेस्ड है। हाँ, और ये फिजिक्स का भी देखो बच्चों, यहाँ पे आपको ये नहीं है, ये आगे अभी ये आया है ना, वो बायो का ही पार्ट था। यहाँ पे फिजिक्स का 39 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे आपको एक सर्किट दे रखा है बच्चों, सिंपली अब देखो विनीता एंड अहमद ये आपको वो डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं एक सर्किट, फिर इसी हिसाब से आपको पढ़ना है इसको अच्छे से। फिर आपको ये सब क्वेश्चन पढ़ने हैं कि कह रहा है स्टेट व्हाट हैपेंड व्हेन द स्विच ए इज कनेक्टेड टू द पोजीशन 2 पोजीशन 3, मतलब आपको इनके हिसाब से इन तीनों क्वेश्चन को आंसर करना है। नहीं तो फिर आपको लास्ट में बच्चों यहाँ पे आपको एक इंटरनल चॉइस भी इसमें भी है ना? आपको 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से 3 करने हैं, लेकिन इंटरनल चॉइस बस तीसरे और चौथे में है ना? तो तीसरे और चौथे में से एक करना आपको, बाकी पहला दूसरा तो करना ही है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये सभी जो आपका पैटर्न है ये आ गया होगा समझ में कि सीबीएसई जो है कैसा पेपर बनाने वाला है, कितने क्वेश्चन देने वाले हैं, कितने टाइम के होने वाले हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है। बाकी रह गया है बच्चों इसका पार्ट क्या कि हम लोग सोल्यूशन इसका, तो आप नेक्स्ट अपन यही करने वाले हैं। तो इसके लिए पहले तो आप क्या करो, वीडियो को लाइक करो और इसको बहुत ज्यादा शेयर करो, है ना सर? बिल्कुल शेयर करो इसको, अपने दोस्तों को भी बताओ कि भैया पैटर्न क्या रहने वाला है। हमने तो पैटर्न जान लिया है, आप भी पैटर्न जान लो ठीक है। और सोल्यूशन भी हम लोग आ जाएंगे। जब तक आप लोग शेयर नहीं करोगे बच्चों तब तक सोल्यूशन बनाने का मोटिवेशन नहीं मिलने वाला अपने को। तो आप लोग का मोटिवेशन मीन्स अगर हम लोगों को मोटिवेट करना है तो आप लोग पहले इसको क्या करो, बहुत से ज्यादा शेयर करो। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट में सॉल्यूशंस के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हंसते रहें। थैंक यू सो मच।